हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ देखते हैं आज कि पहले बिजनेस क्या होता है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मोटिव प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, ठीक है, ताकि रिटर्न में मनी मिल सके। और जो बिजनेस होता है इसके दो टाइप है बिजनेस एक्टिविटी के। पहला एक इंडस्ट्री फॉर्म में होता है और दूसरा एक कॉमर्स फॉर्म में होता है। आइए जानते हैं थोड़ा और डिटेल में इसको। तो ये जो दो टाइप्स मैंने बताया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो उसके भी टाइप्स थोड़ा जान लेते हैं। इंडस्ट्री के जो टाइप्स है उसमें पहला होता है एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में जो एक्सट्रैक्टिव हो गया, यानी कि जो चीज़ें ज़मीन से निकाले जाने वाले तत्व होते हैं उनका अगर इंडस्ट्री हुआ, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे मीनिंग, फिशिंग, फार्मिंग एट्सेट्रा, यानी कि वो खनिज अयस्क निकालना, मछली पालना, ठीक है, और खेती बाड़ी करना। तो इन सब का भी इंडस्ट्री बनाया जाता है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्टिव में। सेकेंड इज जेनेटिक, यानी कि सेल्फ प्रोडक्शन बाय एनिमल और प्लांट्स। एनिमल्स के ज़रिए या पेड़ पौधों के ज़रिए जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो वो जेनेटिक आता है। एग्जाम्पल में देखिए प्लांट नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, ये सब हो गए। यानी कि जो पेड़ पौधों की शाला होती है, ठीक है, या फिर वो पोल्ट्री फार्म्स जितने भी होते हैं वो सभी इंडस्ट्री के जेनेटिक में आते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों है ये दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक आता है। एक्सट्रैक्टिव में ज़मीन से निकालने जाने वाले जो तत्व होते हैं उसका इंडस्ट्री होता है। और जेनेटिक में क्या होता है कि जब पेड़ पौधों और जो जीव जंतु हैं उनके प्रोडक्शन से जब कोई फैक्ट्री चलता है तो वो जेनेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है, ठीक है। उसके भी दो पार्ट्स हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि कच्चे माल से हम लोग जब निर्मित मतलब कि फिनिश्ड फॉर्म में उसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता है। जैसे कि शुगर हो गया, केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब चीज़ें। तो इसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को डालते हैं इन फैक्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग में, और फिर हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यानी कि जैसे हमने गन्ना डाला तो हमें चीनी मिला, तो वो हो गया शुगर का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ऐसे ही केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के भी सामान बनाए जाते हैं, तो ये सभी मैन्युफैक्चरिंग में आया। दूसरा पार्ट हुआ कंस्ट्रक्टिव, यानी कि इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री में जैसे कि बिल्डिंग्स बनना, रोड्स बनना, डैम्स बनते हैं जो भी, ठीक है। तो ये सभी, ये दोनों ही जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसमें पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण कार्य करना, ठीक है। और अगर हम लोग कॉमर्स में देखें, कॉमर्स के जो टाइप है उसको देखें, तो कॉमर्स दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। जो ट्रेड होता है वो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, खरीदने और बेचने का काम होता है। और ये जो ट्रेड है उसके दो टाइप्स हो गए। एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो जो इंटरनल ट्रेड होता है उसको होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है उसको फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। जो इंटरनल ट्रेड है उसके दो टाइप्स क्या हुए। एक होता है होलसेल ट्रेड, जब भी लार्ज क्वांटिटी में जब चीज़ों का ट्रेडिंग होता है, ठीक है, तो वो होलसेल ट्रेड हो जाता है। एंड दूसरा होता है रिटेल ट्रेड, जिसमें जब भी चीज़ों को स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो वो होता है रिटेल ट्रेड। अब इस तरफ देखते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में भी दो पार्ट्स हैं। एक होता है इम्पोर्ट ट्रेड, जिसमें अदर कंट्री से जो सामान है, गुड्स है, वो हमारी कंट्री में आता है, तो वो इम्पोर्ट ट्रेड होता है, ठीक है, आयात होता है। एंड जो सेकेंड होता है वो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, जिसको निर्यात बोलते हैं। तो जब हम लोग सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्री को, तो एक्सपोर्ट ट्रेड में आता है। तो ये हो गया ट्रेड के फॉर्म को हम लोग देखा। अब देखते हैं एड्स टू ट्रेड में क्या आता है।
तो इसमें आता है बैंकिंग, यानी कि ट्रेडिंग में जो लोग सहायता होती है उसको एड्स टू ट्रेड में रखा गया है। तो पहला होता है बैंकिंग, इसमें बिजनेस में लोन्स वगैरह लेने के लिए बैंकिंग एड्स टू ट्रेड में शामिल है। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारे जो सामान है, जो गुड्स है उसको सर्विस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी एड्स टू ट्रेड में आता है, जिसमें सामानों का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, अब सेफ्टी के लिए, अपने बिजनेस की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, तो ये भी एड्स टू ट्रेड में आता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग फॉर राइजिंग डिमांड, मतलब कि जो डिमांड्स है उसको बढ़ाने के लिए बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है। और वेयर हाउसिंग, यानी कि अपने सामानों को रखने के लिए जो वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, स्टोर रूम्स जो बनाए जाते हैं, वो भी एड्स टू ट्रेड में शामिल होता है। तो ये दोनों ही हो गए कॉमर्स के पार्ट्स। ठीक है, टाइप्स हो गए ये दोनों ही। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हुई तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।